मोदी एक युग को बदला है उन्होंने, और जो विपक्ष कह रही है वो उनको 1 जून को समझ में आ जाएगा कि लहर काशी की ऐसे ही नहीं बनी है। जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने विश्वास जीता है, कैसे बहुत विश्वास है लोगों को मोदी पे, और मोदी ही है जो जिन्होंने अपने देश का नाम बढ़ाया है, काशी का नाम बढ़ाया है। जब 2014 के पहले जब बातें होती थी तो पूर्वांचल का स्टेट बनाने की बात करते थे, कोई काशी में नहीं देखता था। घाटों में मिट्टी और पड़ी रहती थी, यहाँ पे कुत्ते लौटा करते थे, लाशें पड़ी रहती थी, सड़कें में गड्ढे गड्ढे दिखाई करते थे, और तार तार के तार लटके रहते थे, औरतों के गलों के फांस बन जाते थे रिक्शे में चलते हुए। आज इनको परिवर्तन अगर विपक्ष को नहीं दिख रहा है तो ये बहुत शर्म की बात है। खैर विपक्ष है, विपक्ष को ना ही दिखे। महंगाई रोजगार का काफी मुद्दा उठाया। कोई महंगाई का रोजगार का कोई मुद्दा नहीं है, इन लोग को बात करने का मौका चाहिए। जिस तरीके से रोजगार बढ़ा है, 10 साल में जो परिवर्तन हुआ है, 70 साल में आप कुछ नहीं कर पाए, 10 साल में आप बात करते हैं। हमारे मोदी हमार काशी करके जो काशी का परिवर्तन किया है मोदी ने, मोदी वापस आएंगे। और कब तक हिंदुत्व की राजनीति खेलेगी मोदी सरकार? कभी हिंदुत्व की राजनीति नहीं खेली मैडम, ये देश ही हिंदुओं का है। इसमें तो मुगलों ने हम पे शासन करके हमको चढ़ाया था। ये हिंदू का देश हिंदू का ही रहेगा। ऐसे हिंदू मुस्लिम किए जा रही है मोदी। कभी नहीं। मोदी जी ने बिना सोचे समझे जो आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान सबसे ज्यादा मुसलमानों में बटा है। जिस तरीके से बुनकरों का उन्होंने रोजगार बढ़ाया है, सबसे ज्यादा मुसलमानों के लिए काम किया गया है। और अगर प्रधानमंत्री ने अगर ये सोचा होता तो आज आयुष्मान कार्ड जो वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट हेल्थ कार्ड मिला है वो मुसलमानों के घर नहीं जाता। जमीनी स्तर पर पेपर वर्क में दिखाते हैं, काम स्कीमें दिखाते हैं। आप हॉस्पिटल्स का एक बार चक्कर लगा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वो आयुष्मान कार्ड रखते हैं और प्राइवेट वार्ड में जाके रहते हैं। इस तरीके के मुसलमान भाइयों ने काम किया, लेकिन मोदी ने कभी नहीं बोला। मोदी ने कहा हमारे हर भाई एक बराबर है और सबको एक समान मिलना चाहिए। उसी तरीके से उन्होंने सबको जोड़ा है, और आज ये स्थिति हो गई है कि बाहर के देश विदेश में, आपको पता है 2014 के पहले भारत की क्या स्थिति दिखाई जाती थी? एक फटा कपड़ा पहनी हुई और आधा नंगी औरत, पूरा नंगा बच्चा और गरीब किसान। और आज की स्थिति है जब लोग देश में आंख उठाने के देखने में भी डरते हैं, और हमारी स्थितियों में दिखाया जाता है बड़े बड़े फ्लाईओवर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, यूथ और काम करता हुआ एक युवा और महिला। ये देश में परिवर्तन आया है। विपक्ष को कहने दीजिए, हर युवा अपना तेज है, हर युवा होशियार है। और मैं आपके चैनल से सभी युवाओं को एक बात कहना चाहूँगी कि जिसने बाहर की सुनी वो बिखर गया, और जिसने अपने मन की सुनी वो देश निखर गया, वो युवा निखर गया। आज हम मोदी के साथ हैं, और मोदी को पता है कि उसका परिवार उसके साथ खड़ा है। संविधान और संविधान विपक्ष कह रही है संविधान खतरे में। संविधान तो 70 साल पहले बदल गया था। जो संविधान लिखा गया है ना मैडम, आज जाके देखिए, अब संविधान खुला है। ये विपक्ष अपने 70 साल का गुनाह छुपा रही है तो मोदी के सर मर रही है। आखिरी सवाल में आरक्षण पे क्या कहेंगी? कहा जा रहा है कि अगर मोदी सरकार आती है तो आरक्षण खत्म करेंगे। देखिए, मोदी सरकार के सारे पैमाने देश हित में हैं। उनकी सारी चीज़ें युवाओं के लिए है। उनको पता है कि एक बेटे के बच्चे के दर्द क्या होता है। जिस तरीके से वो परीक्षा पे चर्चा लेते हैं, आज तक कोई नहीं पहुंचा। आज लड़के युवा अपने परीक्षा में फेल होते थे तो सुसाइड करते थे। आज परीक्षा में नहीं उत्तीर्ण होते थे तो दुखी होकर बैठ जाते थे। कौन सा प्रधानमंत्री आज तक आया जो देश देश से घर घर घूम के उसने बच्चों से बात करी? कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री आज तक आया जिसने कहा कि मैं इस देश का हूँ, ये देश मेरा है? हर महिला को उसने सम्मान दिया, सशक्तिकरण की बात करी। 2014 के पहले की ये लोग बात करते हैं तो पन्ने पलट के, और ज़्यादा नहीं तो अपनी फोटो ही पलट के देख लें कि किस तरीके का भारत था और आज किस तरीके का भारत है। और अगर भारत को देखना है तो आज काशी आओ। काशी में लोग आने में डरते थे। आज जिस तरीके का टूरिज्म बढ़ा है, लोग काशी में आने के लिए 2-2 महीने 3-3 पहले टिकट खरीदते हैं कि काशी आऊँगा कि तर जाऊँगा। मोदी की काशी है ये, मोदी की काशी। धन्यवाद। क्या माहौल क्या चीज? माहौल क्या देख रहे हैं आप लोग? माहौल अब की बार 400 पार। विश्वास है एकदम, क्यों नहीं विश्वास है? मुद्दे क्या रहेंगे? बस विकास, ये विकास जो दिख रहा है ना, यही हमारे मुद्दे हैं। क्या विकास हो रहा है? मकान जो पहले नहीं आए हैं काशी, या जो अभी तक काशी नहीं आ पाए, उनको बताएं।
जो काशी नहीं आए हैं वो आ रहे हैं, उसके लिए आप परेशान कोई वो 3-3 4-4 महीने की उनकी बुकिंग है। आपको पता होना चाहिए कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब से बना है 1 लाख से ज़्यादा लोग रोज दर्शन करते हैं, और वो 1 लाख जब इस धरती पर आते हैं ना काशी के, तो वो यहीं खाते हैं और यहीं काम करते हैं, यहीं रहते हैं, यहीं खाते हैं। तो रोजगार कहाँ गया, कहाँ खाने जाते हैं? सपा के कार्यालय में कहाँ खाएंगे? अभी तो सपा के हाँ, बेरोजगारी है। माहौल बना रही है मैडम, माहौल बना रही है, बस लोगों को बरगला रही है। अंदर से उनको भी पता है कि कुछ नहीं होने वाला, उनको मालूम है कि वो डूब रहे हैं, वो जा रहे हैं, इसलिए वो सिर्फ माहौल क्रिएट कर रहे हैं, कुछ नहीं है। हम तो बोल रहे हैं लंका से मैं हूँ। जय माता दी। मैं तो मोदी भैया को बहुत बहुत लाख शुक्रिया करती हूँ। प्रधानमंत्री को भैया बोल। हाँ, भैया है, मेरे भाई हैं, भाई हैं, भाई हैं, हमारे भगवान हैं, भगवान है। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी तो हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी तो मैं जी भर का देखा नहीं हूँ। काशी का पागलपन है, ये आम जनता का पागलपन है। ये लोग बेवकूफ नहीं, क्यों मिल गई है? मैडम इतना प्रेम इसलिए है कि एक ऐसा व्यक्ति जो छोटे से छोटे स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक बात करता है, लोगों के बारे में सोचता है। क्यों? जमीन का व्यक्ति है, जमीन से उठकर आया है। ये शहजादों की तरह नहीं है कि चांदी के पल्ले में पैदा हुए और वही जाने। 1-1 लाख रुपए महिलाओं को अभी आप देखिए कहाँ से देंगे? अपना इज्जत बेचना है क्या? अभी डिम्पल जी का और प्रियंका जी का हमारे बनारस में रैली हुआ, आप उस रैली में से फोटो में से खोज के दिखा दीजिए एक महिला हो तो आप मुझे बताइएगा। दूसरी बात कि वो आधे रास्ते से इतना गर्मी, इतना पसीना उनको हुआ, आधे रास्ते से वो अपना रैली छोड़ के गाड़ी में बैठी और चली गई। जो पसीना न झेल सकता हो वो हमको झेलेगा, वो औरतों का दर्द समझेगा, वो क्या समझेंगी? महिलाओं की बात करती है, कहती मैं महिला हूँ, मैं लड़ सकती हूँ। आज तक लड़ने क्यों नहीं आई? 70 साल से तो बैठी थी, तब लड़ना चाहिए था। सोनिया जी को लड़ना चाहिए था ना, जो हमारे देश का नहीं हुआ, हमारे हिंदू धर्म का नहीं, हमारे सनातन का नहीं। बिल्कुल हम लोग, मैडम देश रहेगा तो हम रहेंगे, जब देश ही नहीं बचेगा तो हम कैसे बचेंगे? प्रियंका गांधी देश की नहीं है, बताएंगे कैसे? बिल्कुल देश की नहीं है, सब जानता है, इसमें कोई छुपाने वाली बात है तो बताइए। हिंदू है कोई? कहाँ की है? जब वो हिंदू रहती तब ना वो जानती हिंदुस्तान का हाल। उनका हिस्ट्री शुरू से लेके आखिरी तक सबको पता है, कहने की जरूरत नहीं है, जनता जानती है। क्या सोच के पड़ती नहीं? नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, माहौल बनाया जा रहा है, माहौल बनाया जाएगा बेरोजगारी का। लेकिन आप किसी भी नेता से पूछना, राहुल गांधी से ही पूछ लेंगे 2014 में बेरोजगारी दर क्या थी और 2024 में क्या थी। इस समय पूरे अपने हिस्ट्री के ऐतिहासिक न्यूनतम दर पे चल रही है 3.1%। ठीक है, अभी एक स्कॉच रिपोर्ट आई, उसमें आप देखेंगे कि 5 करोड़ 14 लाख रोजगार प्रतिवर्ष औसतन जनरेट हुए भारत में 10 सालों में। आप समझिए कि मोदी जी ने 2 करोड़ का वादा किया, 5 करोड़ 14 लाख दिए। तो आप देखेंगे यहाँ सब गरीब हैं, सबके पास मोबाइल है, दिखाओ। रुकिए ना, आप देखिए सबसे पहली बात है ना कि आप देखिए बेरोजगारी पे जो बोल रहे हैं ना ये लोग, केवल माहौल बना रहे हैं, कुछ बात नहीं है। आप मुद्रा लोन पे आइए, मुद्रा लोन में 23.5 लाख करोड़ रुपए दिए गए, जिसमें 1% एनपीए हुआ। 35 लाख करोड़ रुपए इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपति को दे दिया था, जिसमें 11% एनपीए हो गया था। अब एक बात बताओ, आप एक प्रकार से देखा जाए छोटा आदमी है ना, वहाँ पे ज़्यादा लोग काम करता है। ठीक है, तो रोजगार एक प्रकार से ब्लास्ट हुआ इस देश में, और केवल वो लोग बेरोजगार घूम रहे हैं जो कुछ करना नहीं चाहते। ठीक है, आप बताइए, काशी का जो सीट है बनारस का हॉट सीट है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री खुद यहाँ से लड़ते हैं। काशी महादेव की नगरी है, बाकी सब लोग सांसद के लिए वोट करते हैं, ये काशी प्रधानमंत्री के लिए वोट करने जा रही है। प्रधानमंत्री के लिए वोट और क्या कर क्या रहे हैं ऐसा? क्या नहीं कर रहे? इस देश का मान बढ़ा दिया उन्होंने। ठीक है, यही वही देश है, नहीं वही देश है जो दूसरे देश ना आग दिखाते थे। आज आप देखो, अमेरिका की आग दिखाने के बावजूद हमने रसिया से पेट्रोल डीजल खरीदा। ठीक है, आप देखिए कि उनके कहने पे युद्ध विराम हो गया, रसिया यूक्रेन का युद्ध विराम हुआ। केवल एक कंट्री ऐसा था जिसने युद्ध विराम करा पाया। पाकिस्तान वाले झंडे, भारत के झंडे उठा के ना नारे लगाते हुए बचते हुए जा रहे थे, और यहीं पे अपने देश में कांग्रेस की पार्टी में पाकिस्तान का झंडा घूमता हुआ है। तो आप देखिए डिफरेंस यहाँ पे है। डिफरेंस क्या है? सोच में। सोच में ये है कि लोगों की बेसिक तानाशाही कर रहे हैं मोदी जी। अरे तानाशाही क्या होती है? आप समझिए ना कि बेसिक नीड क्या थी इंसानों की? रोटी, कपड़ा, मकान। 70 साल लग गया आज देश में, मोदी जी को लोगों को पानी पहुंचाना पड़ रहा है। ठीक है, आप अब मोदी जी को ये बताना पड़ रहा है कि आप कम से कम कहाँ जाके रोज आदमी खाने के बाद में कह रहे पानी पहुंचा रहे, विपक्ष कह रही नफरत पहुंचाने के काम कर रहे। अरे एक्चुअली मैं क्या बोल रहा हूँ, सारे के सारे केवल माहौल है। डाटा कहाँ है? अरे चुप तो रहिए। डाटा कहाँ है?
डाटा ये है कि जल हमने 12 करोड़ घरों में पहुंचा दिया, ये डाटा है। हमने 12 करोड़ शौचालय बनाए, ये डाटा है। हमने लोगों को, देखिए कितनी छोटी सी बात है कि खाने के बाद में रोज आदमी शौचालय जाएगा, ये सोचने के लिए एक देश के प्रधानमंत्री को 70 साल लग गए। 70 साल लग गए इस देश के प्रधानमंत्री को, इतनी बेसिक नीड थी किसी की।